प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे एजरा 4 अध्याय। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा एशरदोन, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों में से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इज़राइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। श्रेयर्श के राज्य के पहले दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोषपत्र उसे लिख कर भेजा। फिर अर्थशास्त्र के दिनों में बिस्लाम, मितदान और ताबेल ने और उसके सहचरियों ने फारस के राजा अर्थक्षेत्र को चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई, अर्थात रहूम राजमंत्री और सिलसे मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थशस्त्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और उनके और सहचरियों ने, अर्थात दीनी, अपरशत की, तरपली, अफारसी, एरेकी, बाबेली, सूसनी, देहवी, एलामी आदि जातियों ने उन्हें महान और प्रधान ओस्नपर ने पार ले आकर सोम्रोन नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशस्त्र राजा को लिखी, उसकी यह नकल है। तेरे दास जो महानद के पार है के मनुष्य हैं, इत्यादि। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगेत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपनाह को खड़ा कर रहे हैं और उसकी नेव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन चुकी, तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर न देंगे। अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राजमंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए
तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है, और इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब उसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और शोम्रोन और महानद के इस पार रहने वाले उनके और सहचरियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल इत्यादि। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई, और मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल के राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है, और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, और चुंगी कर और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। और चौकस रहो कि इस बात में ढीले न होना। राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अर्थशस्त्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशे मंत्री और उनके सहचरियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और भुजबल और बरियाई से उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा।